डीजल का पेट्रोल का 60 रुपये से जाके 100 के ऊपर हो गया। खाने का तेल 40 रुपये था, 200 रुपये तक तेल हो गया। इस तरह से हर चीज़। This video is sponsored by Shri Vijay Lakshmi Silk Papna Street, Bidar, Hope Chest Hospital behind Nandi Petrol Pump. ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ತಮಗೆ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಆಯಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಏನು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಯಾರು BJP ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀರೋ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನೇನು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇವರು ಏನು ಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಜನರು पब्लिक अभी सामने आना चाहिए, क्योंकि खाने का तेल महंगा हो गया. खाने का तेल में सिर्फ 5 रुपये कांग्रेस सरकार में जब बढ़ गया तो पूरे BJP के लीडर, छोटा सा लीडर लेके टॉप में जो सीट पे बैठा है वो लीडर तक रोड पे आ गया था सिर्फ 5 रुपये के लिए. अब तो 1 से 4 डबल रेट बढ़ गया है. डीजल का पेट्रोल का 60 रुपये से जाके 100 के ऊपर हो गया. खाने का तेल 40 रुपये था, 200 रुपये तक तेल हो गया. इस तरह से हर चीज़ अच्छे दिन बोल के बोले थे. खैर कांग्रेस पार्टी के जनरल गरीबों के लिए तो छोड़ो अच्छे दिन, ये जो लोग BJP के लोग जिनको सपोर्ट किए थे, जो BJP के लोग इनको मदद करके ये सीट पे बिठाए थे, वो लोगों के लिए भी इतने बुरे दिन नहीं दे सकते थे. इसलिए मैं सारी जनता को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आगे आने वाले आंदोलन में आप सभी को, आपके लिए हम आगे लड़ रहे हैं, आपका साथ होना बोलते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ. आज का हमारा ये जो प्रोटेस्ट रहा है BJP सरकार के विरोध में रहा है, जो कि पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट 1%, 2% नहीं 90% बढ़ाए बोल सकते हैं हम लोग. उसके विरोध में करे हैं. जब BJP गवर्नमेंट चलाना ही नहीं आता तो ये अपनी सीट छोड़ना चाहिए. हम ऐसा मांग करते हुए BJP गवर्नमेंट को ये आज धरना किया BJP गवर्नमेंट के अपोजिट. और हम BJP गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर है, जो पेट्रोलियम मंत्री है और नरेंद्र मोदी है, उनसे मांग करते हैं कि अगर आप पेट्रोल और डीजल और गैस और खाने के तेल के दाम कम नहीं करें. ये एक छोटा सा कर्नाटक स्टेट से एक जो धरना चालू हुआ है, पूरे ऑल इंडिया में आंदोलन चालू होगा. ये नरेंद्र मोदी के लिए बुरे दिन चालू हो गए समझकर शुरू करना पड़ेगा. ये अगर नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल के दामों पर अगर विचार कर कम नहीं करेंगे तो ये एक छोटा प्रोटेस्ट है. हम ऑल इंडिया बंद कर ऑल इंडिया लेवल पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी मिलकर धरना देने वाले हैं.
ये एक नरेंद्र मोदी को वार्निंग है। और जब हम कांग्रेस गवर्नमेंट में थे, हमारे यहाँ पर 1 रुपया बढ़े तो बीजेपी गवर्नमेंट पूरे देश में दंगे करा डालती थी, बंद करा डालती थी, बसें चलाना चालू कर देते थे और कई जगह पर स्ट्राइक करके देश बंद करने के काम करते थे। हम पहले ही देश की हालत ख़राब है, हम ये नहीं चाहते कि देश बंद हो और देश में और हालत ख़राब हो। हम इसलिए खाली प्रोटेस्ट करके ये मांग करते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल के रेट कम करो। इतना बोलते हुए मैं और हमारे साथियों से अपने ख्यालात पेश करने का, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट हूँ। ये जो मोदी सरकार जो टैक्स बढ़ा रहा है पेट्रोल डीजल पे, ये दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स है। 260% टैक्स लगा रहे हैं। इतना टैक्स कोई देश नहीं लगाता। इससे कम मतलब तो 65% का टैक्स है पूरा वर्ल्ड में। तो ये 260% से बढ़ा के देश का जो हाल कर रहे हैं, जो पहले ब्रिटिश जो लगान लगाते थे लोगों पे, वैसे ही बर्ताव ये लोग कर रहे हैं और लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं। पहले ही उनका नौकरी सब जा चुका है कोविड में, काफ़ी परेशान है लोग। तो इसके बारे में सरकार सोचना चाहिए ताकि गरीब लोगों को मदद मिले। और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है बढ़ रहा है, उससे भी डीजल बढ़ने से हर चीज़ का दाम महंगा हो रहा है। तो इसका ख्याल देखते हुए तो मोदी सरकार जो बीजेपी सरकार है उसको इसके बारे में सोच के कुछ कदम लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ 13 ಸ್ಥಳೀಯ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಬಡವ ಜನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ರೇಟನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲು, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಟು, ಇಂಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಟ್ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕೈಲಿಂದ ಏನದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವ್ರು ಫಾಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಡವರು ದಿಕ್ಕು, ಬಡವರು ಕಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೈಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಗಂಬರ್ ಮಡಿವಾಳ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದೆ 20 ವಾರ್ಡ್ಲಿಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. रीढ़ का हड्डी किसान होता है, रीढ़ का हड्डी नहीं है तो शरीर नहीं है. तो रीढ़ का हड्डी किसान है. तो किसान 70 साल में जो पीक पिकाया था, उसको 7 साल में ये जो कीड़ा आया है, नरेंद्र मोदी कीड़ा, 7 साल के अंदर पूरा किसानों को ख़त्म कर दिया. किसान के बेटे पढ़ने वाले हैं, स्कूल जाने के लिए साइकिल मोटर जाता तो 112 रुपये उनसे डीजल पेट्रोल पर वसूल करता. जो खेत को जाने वाले, खेती करने वाले हैं, वो साइकिल मोटर पर जाता 112 रुपये वसूल करके, और मुंह से बोलते हैं किसान रीढ़ का हड्डी. तो ये लोगों को कोई दिल बोलने का जो चीज़ रहता वो खता ही नहीं है. ये शैतान के लोग हैं. सरकार का काम भगवान का काम होता, मगर ये लोग सरकार का काम शैतान का काम कर रहे. खाना बनाने वाले माताजी होते हैं, हर लोगों के माताजी होते हैं. उसका गैस सिलेंडर का रेट, अरे शर्म आना चाहिए. माताजी खिलाते हैं, उनका रेट कम करना. जो स्कूल को बच्चों जा रहे, हो सकता है नौकरी करने वाले कर रहा होंगे, मगर 120 रुपये पेट्रोल लेकर 112 रुपये लेकर दे देना, तो माताजी पिताजी फांसी डाल लेकर मरते हैं. सरकार का काम भगवान का काम होता. आप लोग ये मोदी सरकार ये कीड़ा बनने का छोड़ दिए. माताजी का बेटा बन करके ये पेट्रोल, डीजल, गैस और ऑयल, खाना बनाने का ऑयल, पूरा रेट कम करना. काम करने को नहीं होता, घोड़े पे बैठना नहीं होता तो छोड़ करके जाके कहीं जंगल में बैठ जाओ. ये मेरा नाम अमृतराव चिमकोड़े है. मैं बिल्कुल जोर से कह रहा हूँ
मोदी जी और येडियुरप्पा जी कहो कर्नाटक को बचाना है तो मोदी को बोल करके रेट कम करने लगाओ, वरना छोड़ करके घर को जाके सो जाओ। ये नमस्ते में नमस्कार। आज के दिन हम कांग्रेस पार्टी के ओर से साइकिल का यात्रा करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये चेतावनी देते हैं, जो उन्होंने पेट्रोल रेट, डीजल रेट, गैस रेट को बढ़ा के जो गरीब आम लोगों को के पीठ पे जो मारने का काम किए हैं, जो हमेशा बोलते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या यही है तुम्हारा सरकार? क्या यही है? गरीबों को लूटने वाली सरकार है ये, सिर्फ सूट बूट की सरकार होके बैठी है। हम आप मीडिया के दौर से उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुरंत पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट कम करके देश के जनता के हित में काम करे, नहीं तो कुर्सी छोड़ के जाए। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस।